ये मैं पहली दफा देख रहा हूं। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूं, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीज़ें और बंदरगाहें और हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आज़रबाईजान, तो आज़रबाईजान का एक ब्लॉक है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। इसलिए भी ज़रूरी था कि आज वहाँ पे तारीखी एक दिन है कि पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग मांग के गुजारा करने लगे, और अभी भी हमारा यही हाल है। होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अरब देशों के दौरे पर हैं और कल थे वो यूएई में, जिसमें वो गए थे अबू धाबी, जहां पर एक भव्य हिंदू मंदिर का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं कतर के साथ अभी हमारा एक सीन क्रिएट हुआ था, जिसके बाद हमारे 8 नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद वो किस तरीके से इंडिया वापस आए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को तरफ आजकल यूएई में गर्मा गर्मी है, और गर्मा गर्मी ऐसी नहीं कि कोई जंग हो रही है, बल्कि वो इस वजह से है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है 2 रोज़ा, और एक तो मंदिर की इनॉग्रेशन की है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से शेख ज़ायद जो स्टेडियम है अबू धाबी का, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है, और बड़ा वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक वीवीवीआईपी प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान की कहानी सुना दी और यूएई की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे, बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है जो इंडिया कर रहा होता है, इसकी वजूहत क्या है। एक रिस्पेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। कैसे किया, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और उनको जो रिस्पेक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड मिल रही है, वो मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो, या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके। आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है। कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेख ज़ायद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो एक और उसमें आए हुए थे इंडिया, फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की, $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहें कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं यूपीआई जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में, कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता कि ये मुसलमान मुल्क है तो ये नॉन मुस्लिम मुल्क है, नो, हम क्यों किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद हैं? उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें आईएमएफ से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है, और ये हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंट्री भी ऐसे हरकतें कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएं, लोगों को हमारी जरूरत हो। लोगों को हमारी जरूरत खत्म हो गई है। हमें जो जरूरत लोगों को थी हमारी, वो यही थी
कि अफगानिस्तान पे अटैक करना है तो जी हमने उनको जगह दे दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के और इस तरह की जो इजी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे बैठे मिल जाए, उस तरह के कामों में हम पड़ गए कि चलो ठीक है कोई नहीं, इधर अफगानिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है, सॉरी अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में या फिर ये कि अफगानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम, और हम उसी तरह के पैसे में हमें मजा आने लगा कि ठीक है अफगानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए, तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं, और हम उसमें उतरते चले गए, और हमारी यही गलती जो है वो आज हम भुगत रहे हैं और अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने दूसरी तरफ ठीक है एक टाइम, मेरा ख्याल है मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार उन्होंने लोन लिया था और कुछ आटे वगैरह का भी उनका इशू हुआ था। उसके बाद उनको शर्म आई, हमें शर्म नहीं आई असल में। उनको सिर्फ एक बार ऐसा हुआ ना तो उनको शर्म आ गई, उन्होंने कहा हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। हमें तो भाई एक जो लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं जो थोड़ी गैरत वाले हैं या शर्म वाले हैं, हमें तो एक टाइम का खाना भी अगर कोई खिला दे तो कोशिश होती है कि यार अब इनको हम कैसे खिला दें कि हमारे सर से वो बोझ उतरे कि हमने इनके पैसे से खाना खा लिया या हमने इनके घर दावत में चले गए। तो हमारे यहाँ तो ये वाली हमेशा से सोच रही, हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा से ये सिखाया कि नहीं बेटा दूसरे को भी खिलाते हैं, खा कर नहीं आ जाते। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी या जो गवर्नमेंट में है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे। मुझे लगता है इस वजह से भी हमारा ये हाल है, इस वजह से हमारी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, आरज़ू एक चीज़ हमें मतलब इस विज़िट में या फिर इसके अलावा अभी जिस तरीके से कतर ने अब 8 बंदे रिलीज़ किए जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी, फिर लाइफ प्रिज़न हुआ और फिर उसके बाद उनको, क्योंकि मोदी साहब ने दोहा का भी विज़िट किया है, तो ये चीज़ें हालाँकि हमने ये आगे जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो NRI थे उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए, वो वहां पे गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, UPI को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं, गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 UAE के स्टेट्स हैं, शारजाह है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं। मैं बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। UAE के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का।
तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून, मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। सर, उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात ठुड्डे मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह हैं वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, क्या सीन क्रिएट किया गया है। और ऑब्वियसली जिस तरीके से कतर के साथ अभी हमारा एक पंगा हो गया था, हमारे 8 नेवी के जो मतलब ऑफिसर हैं या किस रैंक पर हैं, ये तो ऑफिशियल तौर पर कुछ अभी पता नहीं है। ये भी नहीं पता कि वो किस जुर्म में उनको फांसी की सज़ा दी गई। बेसिकली पाकिस्तानियों ने ज़्यादातर बोला है कि उन्होंने जासूसी की थी कुछ इजराइल के लिए, इस तरीके की कुछ बातें की गई हैं। बट अब कुछ पता नहीं है क्या जुर्म था उनका। जिस तरीके से उनको फांसी की सज़ा दी गई, भारत में कांग्रेसियों ने सेलिब्रेट किया उसको और बोला क्या कि ये मोदी गवर्नमेंट फेल है, ये है वो है, मतलब ये है वो है, फलाना ठिकाना। और बहुत सारे जो एंटी मोदी गैंग है उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे भारत में पाकिस्तान के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर होता क्या है, कुछ ही दिन बाद वो फांसी की सज़ा वापस ली जाती है और वो नेवी के ऑफिशियल इंडिया आ जाते हैं। अब उसके बाद भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी भी उसमें शामिल थे। उन्होंने बोला कि ये शाहरुख खान ने कराया है, शाहरुख खान ने उनको छुड़वाया है। और शाहरुख खान की तरफ से फिर एक उनकी तरफ से कंफर्मेशन आता है कि नहीं, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, रोल कॉल नहीं है, ये सब बकवास है, फेक बातें हैं। तो समझ जाएं आप कि मोदी एंटी मोदी गैंग किस हद तक जा सकती है। शाहरुख खान एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, नो डाउट। उनके बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं अरब कंट्रीज़ में, वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। अगर उन्होंने इनडायरेक्टली इस मामले में कुछ हेल्प भी की होगी ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमारे नागरिक को बचाने के लिए की गई। लेकिन क्या है कि उन्होंने की भी नहीं और उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। बट जो एंटी मोदी गैंग है, जो उनकी डेथ को पहले सेलिब्रेट कर रही थी कि इनको फांसी हो गई, मोदी गवर्नमेंट की दुनिया में थू-थू हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब मोदी गवर्नमेंट ने उनको सक्सेसफुली भारत बुला लिया
तो उसके बाद इनका ये नया प्रोपेगेंडा, तो आप समझ सकते हो किस हद तक गिरे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा करिश्मा मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी लीडर के पास है कि वो जाएं और अपनी जनता को संबोधित करें और इस तरीके से लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहें। आपको क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब